सबसे पहला काम तो ये है कि हम यहाँ पर x एक तरफ y एक तरफ वेरिएबल सेपरेबल लगाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप ये प्रयास करोगे तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर है और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इधर है, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं हो पाएंगे। आप इधर लेके जाओगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ जाएगा, आप गुणा कर दोगे तो dx के साथ वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये वाई स्क्वायर इधर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि इधर कितना है dy है, इधर गुणा करोगे तो dy आएगा। कुल मिला के वेरिएबल सेपरेबल यानी x एक तरफ y एक तरफ का प्रयास आप करने के बाद भी उनको नहीं कर पाओगे। तुरंत क्या करेंगे, जैसे ही ऐसा नहीं कर पाओगे तुरंत dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, स्ट्रेटेजी तुरंत बदल देंगे अपनी। dy अपॉन dx इधर आ गया, ये कितना हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ क्या नाम बेटा, हाँ सूरज, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो dy अपॉन dy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस पद की घात 2 है, इस पद की घात 2 है, इस पद की घात 2 है और इसकी घात भी 1 और 1 कितनी है। लेकिन अगर आपको पूरा कंफर्म होना है तो x को लैम्डा x तथा y को लैम्डा y से प्रतिस्थापित करना है। इसका मान यही आ जाना चाहिए, प्रतिस्थापित करो, यहाँ लैम्डा y रखोगे, लैम्डा करो, लैम्डा तो लैम्डा कट जाएगा, ये तो dy अपॉन dx ही रहेगा। यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। और लैम्डा स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये तो dy अपॉन dx यही है। कुछ किताबों में क्या कहते हैं, मान लेते हैं इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना f x y, इसको मान लिया और हमने क्या किया, इसमें x की जगह क्या रख दिया लैम्डा x और y की जगह क्या रख दिया लैम्डा y, और जैसे ही रखा ये किसके बराबर आ गया f x y के बराबर है, ठीक है। तो कुछ लोग इसे dy अपॉन dx ना दिखाकर इस तरह से दिखा दें, ठीक है, यानी समझ गए। तो आप दोनों में से कोई एक काम कर लेना, ये वाला तरीका ज़्यादा ठीक है। एफ एक्स वाई मानते हैं बच्चे, हमने देखा कंफ्यूज हो जाते। कुल मिला के जैसे ही हम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखेंगे और हमारे पास वही सवाल बन जाएगा जो पहले। इसका मतलब क्या हुआ पता है, दिया गया अवकल समीकरण कैसा है, समघाती। समघातियों कहते हैं हम क्या, होमोजीनियस अवकल समीकरण। इतनी लाइन हम लिखते हैं, वैसे तो बच्चे ये सब करते नहीं, वो सीधे सीधे कहते हैं ऊपर की घात बराबर है नीचे की घात बराबर है, इसका मतलब होमोजीनियस है बात। लेकिन हमने यहाँ पहला सवाल कराते हैं इसलिए विस्तार से आपको समझा दिया कि होमोजीनियस का मतलब है एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रखकर पूरे समीकरण को हल कर दीजिए और आप देखेंगे सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लैम्डा गायब हो जाएगा। और जो पद आपके पास आ रहे हैं वो प्रत्येक पद घात 2 का पद है, ठीक है। तो 2 घात का समघातीय हो गया, ठीक। चलिए, समघातीय समीकरण को हल करने का अपना एक तरीका होता है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, माना हमेशा समघातीय समीकरण हल होगा y बराबर dx, हमेशा y को क्या मानोगे dx। अगर dx बटे dy होगा तो x बराबर dy मानोगे, और dy अपॉन dx है तो y बराबर vx मानोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसका कर दो आप पहले जरा y बराबर dx का। ये समघातीय अवकल समीकरण करने का एक तरीका है जो किसी ने याद किया होगा। तो आपको हमेशा समघाती की पहचान करने के बाद मानना पड़ेगा y बराबर dx। अब कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, v x का 1 प्लस v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx प्लस इंटू x, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले का डेरिवेटिव, किसका मान है ये dy अपॉन dx, ये किसका मान है y का। समीकरण 1 में dy अपॉन dx तथा y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो ज्यादा हो जाएगी, 12वीं क्लास के हिसाब से ही समझना, ठीक है। तो रखो मान, dy अपॉन dx का मान कितना है, v प्लस dv अपॉन dx इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह रखा
y की जगह लिखेंगे bx, कितना हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की जगह लिखेंगे bx। ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर से एक्स स्क्वायर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे कितना बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे बचेगा 1 प्लस बी, और ये क्या चल रहा है b प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया आपका कितना 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी। हमेशा ही ऐसा हुआ करेगा कि आज जब आप y इक्वल टू बी एक्स रखोगे तो x हमेशा गायब हो जाएगा। अगर x गायब नहीं होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई गलती कर दी। पूरा पद किसका आ गया है b का, हमेशा ऐसा होगा। इधर भी लिखा हुआ है, इसको इधर भेज दो, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो जाएगा, x एक तरफ b एक तरफ, और आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसे हल कर दोगे। ये इसको करने का तरीका है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 1 प्लस बी, कितना आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, कितना हो गया ये 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी। ये है x डी वी अपॉन डी, कट फिट रहा है कुछ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया x डी वी अपॉन डी एक्स आपके पास आ गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस। यहाँ तक बताओ मुझे कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, चलिए अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, x एक तरफ v एक तरफ, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। क्यों भाई, डी एक्स इधर जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई करना डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस वी नीचे आएगा, 1 प्लस वी ऊपर जाएगा, और इंटू में क्या आएगा इसके डी, दोनों तरफ कर लेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो सवाल आपसे आगे हल नहीं रुक जाए। दोनों को अलग अलग कर लो, 1 अपॉन 1 माइनस वी प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी। ठीक है ना, दूसरा तरीका अपनाते हैं, फिर मम्मी का एग्जाम पढ़ना पड़ेगा। ये है 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, तो आप ऐसा करो इसमें 1 जोड़ लो 1 घटा लो, डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन, कितना हो गया ये 1 और 1 कितना हुआ 2 अपॉन 1 माइनस वी। क्यों, चलो पूरा लिख लो पहले, 1 और 1 2 हुआ, और ये बचा प्लस वी माइनस। ये इनको करने का तरीका है, इंटीग्रेशन 2 माइनस कॉमन ले लो 1 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस, वो वहाँ से भी जाता, मैं वहाँ प्लस माइनस करता, कोई नहीं एक साथ कर दिया, तो 2 अपॉन 1 माइनस वी डी वी माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी। चलो माइनस मत लगाओ, डी वी मत लगाओ, कन्फ्यूज हो जाओ। कोई दिक्कत, 2 अपॉन अलग हो गया, माइनस 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी अलग हो गया, ये 1 हो गया। अब इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर दो। अब आ गया, इसका 1 चल रहा था ये, किसी का नहीं, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 माइनस बी इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन 1 डी वी, ये दोनों इकट्ठे कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, अब सबका इंटीग्रेशन कर 2 बार 1/1 माइनस बी का इंटीग्रेशन होगा लॉग 1 माइनस बी और माइनस 1 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 माइनस बी है, बी का गुणांक -1 है ना, और आपको मालूम है कि जब हम इस तरह से करते हैं तो जो बी का एक्स का गुणांक यानी लीनियर पद में जो वेरिएबल का गुणांक है उसको बटे में, ठीक है, और माइनस ये बी हो गया, और ये कितना हो गया लॉग एक्स प्लस सी की जगह ले लो यहाँ पर
ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये आ जाएगा आपका -2 log 1 माइनस बी और माइनस बी इक्वल टू log x। इसको भी मैं चाहूँगा ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, या इसको इधर ले जाओ, माइनस बी इक्वल टू log एक्स प्लस log 1 माइनस बी का स्क्वायर। भाई दो गुणा कर रहा है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, घात बन जाएगा इसको, 1 माइनस बी का स्क्वायर, इसको इधर ले गए, ठीक है। और ये माइनस का था, एक साथ दो काम कर दिया मैंने, ये दो को घात भी बना दिया और माइनस वाले को इधर ले जाकर प्लस भी कर दिया। ये माइनस बी अपनी जगह रहा, ये माइनस बी इक्वल टू आ गया log एक्स इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू सी। अब यहाँ पर आप बी की वैल्यू पुट करो, y इक्वल टू वी एक्स था। एक तरह से अगर देखें तो यहाँ पर y अपॉन एक्स इक्वल टू वी मानते हैं और यहाँ से निकल जाता है y इक्वल टू वी एक्स। तो v की वैल्यू कितनी होती है, माइनस v की वैल्यू y अपॉन एक्स इक्वल टू log x इंटू 1 माइनस y अपॉन एक्स होल स्क्वायर इंटू सी। तो ये आ गया आपका y इक्वल टू माइनस एक्स इंटू log x इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर सी, और एक्स से इसकी 1 पावर कैंसिल, तो आपका आ गया माइनस एक्स log एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू सी। इसके आंसर ऐसे अजीब अजीब से आते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब आप इसे और एडजस्ट करना चाहो और एडजस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो y अपॉन एक्स इधर कर दो, ठीक है, फिर इसकी एक ही घात बना दो, फिर y इक्वल टू निकाल दो, ठीक है। बहरहाल यही आंसर है आपका, नोट कर लीजिए।